हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया के स्कूल्स के प्रोस्पेक्टस, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर बता दें क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या मार्क्स, मतलब कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, कब लास्ट डेट है। तो क्योंकि आज ही रिलीज हुआ इंट्रांस का डेट, 15 मार्च से स्टार्ट है तो स्कूल्स के लिए। तो मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या है, कैसे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे को पता नहीं होता है जो यहाँ के नहीं होते हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो में बने रहें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये प्रोस्पेक्टस है, ये तो प्रोस्पेक्टस 22-23 का है, बट इसको अपडेट किया गया है और इसको मैं दिखाते जा रहा हूँ। ये जो है पहले के डेट हैं जिसमें वो इंट्रांस का डेट था, शेड्यूल था। तो मैं आपको बस इसमें जो ठीक लगे आपके लिए जो हेल्पफुल हो वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये ऑफिसर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो ये देखें कि ये स्कूल्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 7 पे है। यहाँ पे है कि द फॉलोइंग स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया वेयर इन एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 इज इम्पार्टेड। तो ये फर्स्ट में मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, तो ये नर्सरी और केजी क्लास के लिए हैं। उसके बाद सेकंड पे है जामिया मिडिल स्कूल, तो ये क्लास 1 to 8 क्लास के लिए हैं। और थर्ड पे है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो क्लास 9 to 12 के लिए हैं, मतलब कि इसमें कम फीस है। और ये जो है फोर्थ पे सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सेल्फ फाइनेंस के हैं, इसमें प्रीपेड टू 12 तक हैं। फिर फिफ्थ में है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें सेल्फ फाइनेंस ये भी है, इसमें भी 9 to 12 है। उसके बाद बालक माता सेंटर्स है, इसमें नर्सरी क्लास 1 to 5 एंड क्राफ्ट कोर्सेज हैं। तो इसमें आप देख लें कि कौन से स्कूल में कितने क्लास तक हैं, तो आप यहाँ से देख लें। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल के बारे में पूरा डिटेल्स है, तो वो आप देख लें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ जामिया मिडिल स्कूल के बारे में पूरा डिटेल्स है, यहाँ आप देख लें। फिर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में, फिर 2.4 में जब आएंगे सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस वाले की बात हो रही है। फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये भी सेल्फ फाइनेंस के बारे में आप देख लें। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव है स्टाफ ऑफ जामिया स्कूल्स का। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, क्योंकि सब किसी को मालूम नहीं होता है कि कैसे कैसे क्या होता है, और किसी को तो पता भी नहीं हुआ है कि प्रोस्पेक्टस कैसे देखें, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिल करें। तो मैं इसलिए सोचा कि डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे है एडमिशन शेड्यूल, ये 22-23 का है, बट अभी भी वही है, मतलब कि इसमें सिर्फ फॉर्म फिलिंग का डेट वगैरह चेंज होता है, बट सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। जैसे यहाँ पे है 5.1 पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस वाला, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस वाला। इसमें सीट्स के बारे में है, नंबर फॉर एक्सपेक्टेड सीट्स अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स होते हैं इसमें सीट्स को दिखाया गया है। तो जैसे आप फर्स्ट में देखेंगे 6 क्लास के लिए, तो 6 क्लास के लिए तो जामिया सीनियर सेकेंडरी नहीं है, ये सिर्फ सैयद आबिद हुसैन में, इसमें 40 सीट्स हैं 6 क्लास के लिए। उसके बाद जब हम 9th में आते हैं तो 9th में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट्स हैं। उसके बाद सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100 सीट्स हैं, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 200 सीट्स हैं। उसके बाद 11th साइंस है, 11th साइंस में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 40 सीट्स हैं, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी के 20 सीट्स हैं, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 हैं। तो मतलब कि 11th में साइंस में जो टोटल सीट्स हैं जामिया में 40 + 20 60, 60 + 50 110 है। फिर 11th आर्ट्स में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 हैं, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में 20 हैं, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 80 हैं। तो इसमें टोटल सीट्स जो हैं 130 हैं 11th आर्ट्स में। फिर इसी तरह 11th कॉमर्स में 40 सीट्स हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में 20 हैं, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 हैं, मतलब कि इसमें टोटल सीट्स 110 है। तो इसी तरह ये पहले के डेट्स हैं फॉर्म फिलिंग के। तो मैंने सीट्स बता दिया कि किस में सीट्स हैं। और ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये नर्सरी का जो है मुशीर फातिमा में 140 सीट्स हैं, और प्रेप का जो है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में 35 हैं, और फर्स्ट क्लास के लिए 40 सीट्स हैं बस ओनली सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में जो सेल्फ फाइनेंस है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बच्चों का ये भी क्वेरी आता है कि सर एडमिशन लेने के लिए कितना एज होना चाहिए, क्योंकि एएमयू में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि 6 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास नर्सरी प्रेप 1st, 6th, 9th एंड 11th का।
तो यहाँ पे जो लिखा है कि क्लास नर्सरी के लिए मिनिमम एज जो 31/2023 को 3 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 4 ईयर्स होना चाहिए। प्रेप के लिए 4 ईयर्स टू 6 ईयर है मैक्सिमम, उसके लिए फर्स्ट के लिए 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स है। तो इस तरह आप देख लें, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन, मतलब कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे, जिस भी क्लास में, तो आप उससे प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे तो उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9 तो क्लास 9 में जो है क्वालिफाइंग ग्रेड्स होना चाहिए एग्रीगेट 41% या फिर फर्स्ट में एग्रीगेट 40% और इक्विवेलेंट ग्रेड, या फिर इंग्लिश में 41% और इक्विवेलेंट ग्रेड। उसके बाद आते हैं फॉर 11th आर्ट्स के लिए, तो इसमें जो होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए 41% और इंग्लिश में 41%। उसके बाद कॉमर्स में आता है 11th में, तो इसमें 51% होना चाहिए, नॉट लेस देन 33 इन एनी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में पास आउट होना चाहिए और 51% ओवरऑल होना चाहिए और इंग्लिश में 41% होना चाहिए। उसके बाद 11th साइंस है, 11th साइंस की बात करें तो 61% होना चाहिए, मतलब कि आपका 10th में, और 41% से नीचा नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 41+% होना चाहिए। और आपका साइंस में 61% होना चाहिए और इंग्लिश में 41%। तो हमने बात किया कि 11th में तो जो 10th का उसका परसेंटेज होना चाहिए और 9th का क्या तो 8 के लिए। तो इस तरह से आप देख लें, सबका यहाँ पे डिटेल्स है, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स आप देख लें। क्लास 6 to 8 के लिए इस्लामियत है, उर्दू है, एलिमेंट्री उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है और सोशल स्टडीज़ है, ड्राइंग क्राफ्ट वगैरह हैं, तो आप देख लें। और ये मुशीर फातिमा के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स को दिखाया गया है। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, ये पेज नंबर 21 है। फिर ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इसमें मतलब कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इनको दिखाया गया है, तो आप सब्जेक्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो आप पूरा देख लेंगे वैसे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप पूरा अगर ये करना चाहो, डिस्कस करना चाहो तो एक वीडियो में नामुमकिन है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है, हाँ, आप बहुत बच्चों को इस चीज़ के लिए भी क्वेरी होती है कि इंट्रांस टेस्ट सेंटर कहाँ होगा। तो जामिया के लिए जो इंट्रांस टेस्ट सेंटर है वो बस दिल्ली में ही होता है, आपको दिल्ली आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे AMU में काफ़ी सेंटर्स हैं, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे है कि मतलब कि क्या इनका सिलेबस है, तो सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। 10.1 पे लिखा है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 6, 9th एंड 11th सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट सेक्शंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मार्क्स है। तो आपका जो टेस्ट सेक्शंस है एनवायरनमेंट स्टडीज़ है EVS, तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें 50 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि 1 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क। फिर मैथमेटिकल एंड न्यूमरेसी स्किल टेस्ट हैं जो 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट हैं 25 के लिए, तो 25 मार्क्स, तो टोटल 100 हो गए। यहाँ पे फिर अलग से दिया गया है कि देखें क्लास 9th का है, जो क्लास 9th में कौन सी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th का जैसे आप देखेंगे तो इंग्लिश में 25 मार्क्स, मैथ्स के लिए 30, साइंस के लिए 25 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के लिए 20, टोटल 100। फिर जब हम क्लास 11th साइंस का देखेंगे तो इंग्लिश में 25, जीके में 10, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 15, मतलब कि साइंस में 45 और मैथ्स में 20, जीके में 10 और इंग्लिश में 25, टोटल 100 क्वेश्चंस। 11th आर्ट्स में आप देखेंगे तो इंग्लिश में 25, जीके में 15 और सोशल साइंस में 60, टोटल 100। जब आप 11th कॉमर्स का देखेंगे तो इंग्लिश का 25, जीके का 10, मैथ्स का 25, सोशल साइंस का 40। तो इस तरह आप टोटल देख सकते हैं, जिसका ज़्यादा क्वेश्चंस है उस पर आप ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करें। और यहाँ पे देखें सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे सब लिखा है कि किस सिलेबस है। तो जैसे आप क्लास 6 के लिए देखेंगे तो वो CBSE सिलेबस से पूछता है क्लास 5 का। उसके बाद क्लास 9 का आप देखेंगे तो वो बेस होता है क्लास 8 के CBSE से। अब जब आप 11th का बात करेंगे तो वो CBSE सिलेबस फॉर क्लास 10 से रिलेट करता है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन फॉर क्लास 6 हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे एडमिशन फ़ी रिलेटेड जनरल रूल्स ऑफ एडमिशन फ़ी इसमें दिखाया गया है। तो आपको आइए दिखाते हैं एडमिशन फीस। तो यहाँ पे लिखा है एनुअल फी स्ट्रक्चर। तो जामिया सीनियर सेकेंडरी की जब बात करेंगे तो इसमें
3725 पर एनम है क्लास 9th के लिए, और क्लास 10th के लिए जो है 3675 है। उसके बाद जब क्लास 11th का देखेंगे तो उसमें 3845 है पर एक साल का। फिर जब 12 का देखेंगे तो उसमें 3795 है। उसके बाद उसी तरह जब सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस है, इसमें टोटल फीस है 29,800 हर साल का, और इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 16,000 है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13,800 है। उसके बाद अब क्लास 6 से 8 में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14,000 देना है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12,500। और जब क्लास 5th की बात करें, प्रेप टू 5th, तो इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,000 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,090 देना है। उसके बाद जब बात करते हैं 3rd पे, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस है, इसमें टोटल फीस सैयद आबिद हुसैन के ही बराबर है 29,800, और इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13,800 है। तो इसी तरह आप देखें, ये हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल से रिलेटेड कुछ है तो आप देख लें। हॉस्टल का फीस जो है टोटल 29,950 है। इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट में है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,750 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13,200। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी होता है, तो आप देख लें। ये इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जामिया के अंडर, तो आप इन्हें भी देख लें। अटेंडेंस के बारे में है कि इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एग्रीगेट ऑफ 75% अटेंडेंस टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एनुअल बोर्ड एग्जाम्स। आपका अगर अटेंडेंस 75% नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने के लिए देगा। देख लें, ये है स्टूडेंट्स का कुछ मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह, मेडल हैं, प्राइजेस हैं, तो आप इससे यहाँ देख सकते हैं। मेडल प्राइजेस, NCC NSS जो करना चाहते हैं वो भी है। यहाँ पे कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, तो आप इनको भी देख लें। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर इनको डाउनलोड करना चाहेंगे तो सिंपली आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, jamia.coe.in पे, या फिर आप jamia.ac.in यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। वहाँ से भी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल OMR आंसर शीट दिखाया गया है। ये क्लास 6 का है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये आपका OMR शीट है, क्लास 9th और 11th का है। और ये जो ऊपर वाला मैंने दिखाया ये 6 का है। ये 6 का सिंपल OMR आंसर शीट है। उसके बाद ये 9th और 11th का है। तो हो गया, यहीं तक था। और फाइनली मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया आपको जामिया स्कूल्स के बारे में कि क्या सीट्स हैं, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इनको फिल कर सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या फ़ीस है। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगा। और आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना हो, क्वेश्चन पेपर के जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, या किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर हो, एंट्रेंस पेपर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस तरह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ने के लिए, नहीं तो यहाँ से आप देख लें। तो मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस आपको दिखा दिया। ठीक है, फिर इसी तरह वीडियो में बने रहें। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।